शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे बुशरा अंसारी ने अदाकारा हुमैरा के जनाजे के बाद एक वीडियो पैगाम जारी किया। वो पैगाम क्या है आपको सुनवाऊंगा भी, जिसके बाद बुशरा अंसारी को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। अदाकारा हुमैरा जैसा किसी का हाल ना हो, किसी का अंजाम ना हो, इसी चीज को सोच रखते हुए कुछ पाकिस्तानी अदाकारों ने कुछ ऐसे काम किए जिसके बारे में लोग, आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री ने ये जो काम किए और ये जो ग्रुप बना दिए और ये जिस तरह की बात करें, अगर ये काम करेंगे तो ठीक रहेंगे। अब अवाम इसके ऊपर क्या रिएक्ट कर रही है, क्योंकि राबिया भट्ट को लेके कल जो न्यूज चली, जो मंजरेआम पर आई है, वो तो आपने सुनी होगी, क्योंकि राबिया भट्ट भी सितंबर 2024 से गायब हो चुकी थी। अब अवाम ने किस तरह उनके ट्रेंड चलाए हैं और किस तरह उन्होंने फिर पोस्ट जारी की है, उस पोस्ट में क्या लिखा था वो आपको सुनवाऊंगा भी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। जिस तरह पता है आपको कि अदाकारा हुमैरा के जनाजे के बाद हमने देखा उनके वालिद साहब के बयानात आए, चाचा के बयान आए, फिर हमने भाभी के देखे, फिर भाई के देखे, बहुत से सवालात उठे, नो डाउट। मगर मैं अभी उनके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, मगर फिर भी ये जितना केस आपको आसानी लग रही है, इसमें इजी लग रहा है, ये केस उतना इजी नहीं है। इसमें बहुत से ऐसे सवालात हैं जो कि अभी आना बाकी हैं। एग्जैक्ट में असल में एक मामलात उस टाइम पर सामने आएंगे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने आएगी, जो कि डिटेल में होगी, जिसमें काफी चीजें मंजर आम पर आएंगी जो कि लोग बात करें। इसीलिए मैं उस टाइम तक बात नहीं करना चाहता। अल्लाह पाक उनके गुनाहों को माफ करे और उनको जन्नत में जगह दे, हम ये दुआ ही कर सकते हैं। मगर यहाँ पर जब उनका जनाजा हुआ अदाकारा हुमैरा का, उसके बाद बुशरा अंसारी की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। उससे पहले पहले मगर कल आपको पता होगा जिस तरह के राबिया भट्ट, जो कि एक मॉडल भी रह चुकी हैं, एक्टर भी रह चुकी हैं, जिन्होंने काफी ड्रामाज में भी काम किया हुआ है, वो मंजर आम से गायब हुई थी। उनके जो चाहने वाले थे, उनके जो अपने पसंद करने वाले लोग थे, उन्होंने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी भी सितंबर 2024 में आखिरी पोस्ट लगी थी इंस्टाग्राम पर। हमने देखा उनके ट्रेंड चलने शुरू हुए, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड करने लगा राबिया भट्ट। उसके बाद हमने देखा कि वो रात को एक ट्वीट करती हैं जिसमें वो अपने फॉलोअर्स का, अपने चाहने वालों का शुक्रिया भी अदा करती हैं, मगर साथ में वो मेंशन करती हैं कि मैं किसी चीज की तलाश में हूं और मैं उस तलाश की वजह से आप लोगों के ना तो कोई ट्वीट कर पा रही हूँ, ना ही कोई बात कर पा रही हूँ। अगर वो चीज मुझे मिलती है तब भी मैं आपको बताऊंगी, और नहीं मिलती, जिस चीज की मैं तलाश में हूं, आप लोग दुआ करें वो मुझे मिल जाए, तब भी मैं अपने फॉलोअर्स को बताऊंगी। मगर सबसे अच्छी चीज ये थी कि जिस तरह लोगों ने उनके ट्रेंड चलाए और उन्होंने फिर खुद आके मेंशन किया नहीं मैं जिंदा हूं, क्योंकि काफी लोग परेशान हो गए थे और लोगों ने राबिया भट्ट का भी ऐसे ही कुछ कहना शुरू कर दिया था, जिस तरह हमने हुमैरा साहिबा का देखा था, जिस तरह की अदाकारा हुमैरा थी, उन्हीं तरह के मामलात जो थे राबिया भट्ट के भी नजर आ रहे थे। मगर खैर अल्लाह पाक इनको जिंदगी के सेहत दे, क्योंकि जब ये मिली है, इन्होंने जो ट्वीट किया उसके बाद इनके जो फॉलोअर्स हैं वो खुश हो गए थे। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए काफी अदाकार जिस तरह तूबा अनवर है, या फिर बाकी एक्ट्रेस हैं जिस तरह सोनिया हुसैन होगी या बाकी सब होगी, इन्होंने फिर एक फैसला किया है। अब फैसला ये किया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और ग्रुप में कम से कम जो एक्टर, जितने भी एक्ट्रेसेस हैं, जितने भी एक्टर हैं, उन सबको ऐड किया जाएगा, जो जिंदा है, जो सही सलामत है, उनको ऐड किया जाएगा। और उनमें फिर हफ्ते में वो उनका जिम्मेदारी लगाई जाएगी कि वो एक ट्वीट, एक मैसेज कम से कम करें कि यार हम जिंदा हैं, हम ठीक हैं, हम यहाँ पर खुश हैं। अगर वो ट्वीट या मैसेज नहीं आता तो इनकी तरफ से उनको फोन किया जाएगा, कॉल की जाएगी, और अगर उनकी कॉल या नंबर नहीं मिलता तो कम से कम पुलिस को या उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप प्लीज इसको चेक करें। अब पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने, जितनी भी लोगों ने इस काम में अपना कदम उठाया है या फिर ये काम को करने के लिए वो आगे बढ़े, सब उनको लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और लोग ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आप लोगों ने ये काम अगर पहले किया होता या पहले नजर रखी हुई होती तो शायद ये हादसा पेश ना आता। वो इससे पहले हमने देखा अदाकारा आयशा खान के साथ ये पेश आया, उसके बाद अदाकारा हुमैरा के साथ अब ऐसा काम हो रहा है। मगर यहाँ पर अगर आप गौर फिक्र करें कि यार जो अब सोनिया हुसैन ने या फिर तूबा अनवर ने, ये जो लोगों ने भी ये काम किया और बिल्कुल सही किया कि यार एक बंदा अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, हफ्ते में कोई पोस्ट नहीं लगा रहा, या फिर 2 हफ्ते हो जाते हैं उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता, तो कम से कम ये लोग होंगे जो उन लोगों के घरों में कंफर्म करेंगे, उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, और फिर हमारे मुल्क में इस तरह का कोई हादसा ना हो, कोई ऐसी बच्ची ना हो जो कि जिसको
नज़रें देखने के लिए 9 महीने तरस जाएँ। कोई ऐसी बच्ची ना हो जिसको कब्र नसीब ना हो, कोई ऐसी बच्ची ना हो जिसको इस अज़ियत से गुज़रना पड़े। कोई किन-किन मुश्किलात का उन्होंने जो-जो चीज़ों का सामना किया मैंने पूरी डिटेल आप तक रखी है। मैंने इवन के लोगों के इंटरव्यूज़ भी रखे हैं। आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं। मगर यहाँ पर बुशरा अंसारी ने अदाकारा हुमैरा को लेके एक बयान जारी किया और बयान जारी करने के बाद उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि ये काम प्लीज मत करें। कोई काफी लोग हैं अदाकारा हुमैरा को लेके बहुत सी बुराइयां कर रहे हैं। अब उसके अब जो ऊपर भी है उसका तमाशा ना बनाए कि वो ये थी तो वो थी। मैं आपको ये शुरू से सुनाना चाहता हूँ। 1 मिनट, नेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है जिसकी वजह से लेट हो रहा है, मगर मैं बुशरा अंसारी की स्टेटमेंट आप तक सेम रखना चाहूंगा। भूल चूक हो गई है। हम्म, अब जो भी है उसका तमाशा ना बनाए वो थी तो ये मगर देखिए किसी पर तोहमत लगाना इतना बड़ा गुनाह है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। इतना बड़ा गुनाह है कि जिसका कोई मतलब मयार नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। सो उसकी रूह को सवाब पहुंचे उसके लिए दुआ कीजिए, उसको दर्जात मिले। उसके माँ बाप को सारी जिंदगी का ये एक गम मिल गया है, उनके लिए सब्र की दुआ मांगे। और हमेशा जो लड़कियां अपनी मर्जी से जीना चाहती हैं वो खराब नहीं होती। उनको अपनी आज़ादी की कीमत ऐसे भी चुकानी पड़ती है। अल्लाह ना करे कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसी कोई सिचुएशन आए जैसी इसकी ज़िंदगी में आई है या आयशा आपा की। ये जी। हादसे भी होते हैं ना, तो प्लीज़ इसको कोई एक फ़लसफ़े के थ्रू या इसको कोई इबरत का मुकाम बनाने की कोशिश मत करें। बहुत शुक्रिया। और बुशरा अंसारी से एक कदम को लेके, इस बात को लेके लोग बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, मगर मैं उनसे पहले पहले आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। अदाकारा हुमैरा की जब लाश बरामद हुई उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये ड्रग्स लेती थी। तब भी मैंने कहा जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। वो कुछ लोगों ने ज़्यादती का बोला। इनकी जो दोस्त थी इन्होंने लास्ट टाइम जो मैसेज चलाया, ऑडियो क्लिप्स लाया जो कि वायरल हुआ था। मैंने कल की वीडियो में सुनवाया है, आप सुन सकते हैं जिन लोगों ने नहीं सुना। उसमें भी अदाकारा हुमैरा जो है अपनी दोस्त से मिन्नतें कर रही थी और वो ये कह रही थी प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे, मेरे लिए बहुत सी दुआएँ करना। जिस जगह पर तुम हो उस जगह पर दुआएं कबूल होती हैं। हुमैरा की ये अल्फाज थे, मगर हुमैरा की डेड बॉडी मंजर आम पर आने के बाद उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग हमारे में से कुछ लोग ये कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ होना ही ये चाहिए था। कुछ लोगों ने कहा घटिया तरीन औरत थी, कुछ लोगों ने कहा और नंगापन दिखाती थी, खुद नंगी होगी। कुछ लोगों ने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। उसके बाद हमने देखा कि जो घटिया तरीन लोग हैं जिनकी वजह से ये सारा काम हो रहा है, अब उनकी ट्वीट्स और मैसेजेस वायरल हो रहे थे, जिसकी वजह से बुशरा अंसारी ने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी। एक बंदा दुनिया से चला गया है, एक बंदा अपने आप में कुछ करना चाहता है, क्योंकि अदाकारा हुमैरा जो है जिन्होंने अपनी वालिद साहब के लिए पेंटिंग तैयार की, माँ बाप के लिए वो हमेशा हर शो में बात करती थी। इसके अलावा वो अपने बाप और माँ से प्यार करती थी, वही बाप और माँ ने जिसने उसको इंडस्ट्री के लिए निकाल दिया था, जिसने उसको घर में नहीं रखा था, आज वो दर बदर थी। वो हुमैरा जो कि यतीम बच्चों के देखभाल करती थी, जो सही सलामत नहीं थे, जो मज़दूर थे उनका जाके ख़्याल करती थी, उसकी ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं। अब उनके बारे में अगर ऐसे कमेंट्स पास करें, आप लोगों को दुआएँ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक किसी की औलाद के साथ, किसी के माँ-बहन के साथ ऐसे काम ना करे कि यार उनको अपने घर वाले होते हुए वो चीज़ नसीब ना हो। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा जो है, 2 ईदें गुज़री हैं। रमज़ान गुज़रा है। उनके घर वालों को अल्लाह पाक हिदायत दे, हर माँ-बाप की बेटी की, कम से कम माँ-बाप जो हैं इतने फतर दिल नहीं होने चाहिए, कम से कम सलामती पूछ सकते हैं, फ़ोन कॉल कर से पूछ सकते हैं कि आप खैरियत से हो, नहीं हो, ईद मुबारक कह सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है ईद के मौके पे बड़ी-बड़ी नाराज़गियाँ जो हैं लोग ख़त्म कर देते हैं। रमज़ान के अशरे में एक-दूसरे के रिश्तेदार जितने भी नाराज़ हुए होते हैं उनको राज़ी कर लेते हैं। मगर जो अदाकारा हुमैरा का अंजाम हुआ है, और जिस तरह वो दर-बदर किस तरह वो तड़पी होगी, सिर्फ़ इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएँ। तो हम लोगों को कम से कम उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए अदाकारा हुमैरा ऐसी थी, वैसी थी। हमें इससे नसीहत लेनी चाहिए कि कल को कोई हमारा रिश्तेदार जिनसे हम नाराज़ हैं, जिनसे हम खफ़ा हैं, जिनकी हम बात नहीं सुन के, उनके ऊपर भी ये वक़्त आ सकता है। तो खुदारा इस तरह की बातें ना करें। मगर बुशरा अंसारी की इस स्टेटमेंट को लेके अवाम बड़ा रद्द-अमल दे रही है। एक सारिफ़ हैं हुमैरा नामी है, हुमैरा लिखती हैं,
बुशरा आपा आपने बिल्कुल सही बात की है। वो आपकी बात में हक और सच है, क्योंकि माँ-बाप को भी चाहिए कम से कम अपनी औलादों से इतनी बड़ी गलतियाँ नहीं होती कि उनको माफ़ ना किया जाए। और हम में से कुछ ऐसे घटिया तरीन लोग हैं जो बग़ैरती की हदें सारी पार कर चुके हैं। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी, एक बंदी दुनिया से चली गई है, उसका तमाशा मत बनाएँ। कुछ लोगों ने लिखा 100% बुशरा अंसारी यू आर राइट, ग्रेट जॉब। कुछ लोगों ने लिखा बुशरा आपा आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और कुछ लोगों ने ये लिखा कि बुशरा आपा इन ज़लीलों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनको ऐसी चोटों का, इन ऐसे दर्दनाक मौत का मज़ा लेने की आदत पड़ चुकी हुई है। कुछ लोगों ने ऐसी मेंशन की। हमारी भी रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे काम ना करें, किसी की मौत का मज़ाक मत उठाएँ। अब बुशरा अंसारी के स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? और ये जो लास्ट में आपको मैंने बात बताई, जो ग्रुप बनाया गया, इसके बारे में आपके क्या ख़्यालात हैं? क्या जज़्बात हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।